Hello students, today we are going to do 7th chapter Festivals of Northeast India यानी पूर्वोत्तर भारत के त्योहार. Read the definitions of the words fact and belief as given in the dictionary. Fact मतलब है तथ्य, belief का मतलब है मान्यता यानी धारणा, विश्वास. शब्दकोश में लिखे गए शब्द फैक्ट यानी तथ्य और बिलीफ जो है यानी मान्यता, इनकी परिभाषा को पढ़ें. फैक्ट समथिंग विच इज़ नॉन टू हैव हैपन्ड और टू एग्जिस्ट, स्पेशली समथिंग फॉर विच प्रूफ एग्जिस्ट्स और अबाउट विच देयर इज इंफॉर्मेशन. तथ्य यानी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में पता है कि वह घटित हुई है या मौजूद है, विशेष रूप से जिसके लिए प्रमाण है, सबूत है अथवा जिसके बारे में जानकारी है. बिलीफ यानी विश्वास, मान्यता. द फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट समथिंग एग्जिस्ट्स और इज ट्रू. यह निश्चितता की भावना है कि कोई चीज़ मौजूद है, एग्जिस्ट करती है या वह सच है. मतलब देयर इज़ नो प्रूफ कि कोई चीज़ है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज़ समथिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलीफ. Here are 3 pairs of sentences. Write F for fact और B for belief. यहाँ पर 3 जोड़े वाक्यों के दिए गए. फैक्ट के लिए, तथ्य के लिए F लिखिए और बिलीफ यानी जो धारणा है, विश्वास है, उसके लिए B लिखें. फर्स्ट A part. Light fades gradually as night comes in. जैसे जैसे रात का प्रवेश होता है प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी प्रकाश जो है धीरे धीरे फीका होता जाता है. सो इट इज़ ट्रूथ, ये रियलिटी है. जब भी रात होने लगती है तो जो रोशनी है वो कम होती जाती है. सो वी विल राइट एफ बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट, तथ्य है. बी पार्ट. लाइट स्टैंड्स फॉर होप. जो प्रकाश है यानी रोशनी है वो आशा का प्रतीक है. ये भी जो है लोगों का ये विश्वास है कि लोग जैसे विश्वास करते हैं कि जो रोशनी है वो आशा का और जो अंधेरा है वो निराशा का प्रतीक है. जैसे जब अंधेरा होने लगता है तो हम लोग अपने घरों के जो है लाइट्स जला लेते हैं कि माना जाता है कि वो अपशगुन है कि अंधेरा होने लगा है, दिन ढलने लगा है, तो आपको जो है लाइट्स जो है जला लेनी चाहिए. तो ये सिर्फ एक मान्यता है, लोगों की धारणा है, विश्वास है, ये ट्रुथ नहीं है. सो वी विल राइट बी बिकॉज इट इज़ अ बिलीफ. सेकेंड ए पार्ट. The harvest festival brings prosperity in the new year. फसलों से संबंधित त्योहार जैसे वैसाखी, लोहड़ी, बिहू जो है ये नए वर्ष में समृद्धि को लेकर आते हैं. तो ये भी जो है लोगों का विश्वास है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के लिए ये सच है. सो वी विल राइट बी फॉर बिलीफ. बी. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी. जो पोंगल है वो जनवरी में मनाया जाता है. इट इज़ अ रियलिटी कि पोंगल त्यौहार जो है वो जनवरी में मनाया जाता है. सो वी विल राइट एफ बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ रियलिटी. नाउ थर्ड ए पार्ट. स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग. स्कूल यानी विद्यालय जो है वो सीखने की जगह है. तो ये रियलिटी है, तथ्य है, क्योंकि जो विद्यालय है हम उसमें जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं. सो वी विल राइट एफ बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट. बी पार्ट. स्कूल इज़ योर सेकेंड होम. जो स्कूल है, विद्यालय है, वो आपका दूसरा घर है, वो आपका दूसरा निवास स्थान है. तो ये जो है ये ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ लोगों का विश्वास है. जो बच्चे हैं वो 24 घंटे में से 7-8 घंटे जो है स्कूल में बिताते हैं, तो इसीलिए लोगों का मानना है कि स्कूल भी जो है वो बच्चों का दूसरा घर है. बट ये रियलिटी नहीं है. जो व्यवहार जो हम चीज़ें घर पे कर सकते हैं वो स्कूल में नहीं कर सकते. लाइक बच्चे बोलते हैं मुझे अब तो टीवी देखना है, मुझे अभी सोना है, मुझे ये खाना है. तो ये जो अनुशासनहीनता है, जो ये ज़िद है जो बच्चे घर पे कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द स्कूल्स. सो जो स्कूल है वो दूसरा घर नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है. तो वी विल राइट बी फॉर बिलीफ.
Read about how different festivals are celebrated in the northeastern states of India. आओ पढ़ते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न त्योहार जो हैं कैसे मनाए जाते हैं. The northeastern region of India, consisting of 7 states, is a place of diverse cultures. Diverse means different, यानी विविध, अलग. भारत का पूर्वोत्तर भाग यानी उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें 7 राज्य हैं, विभिन्न संस्कृतियों का स्थान है. The different communities and tribes of northeastern India celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy. Enthusiasm means great eagerness to be a part of an activity, यानी उत्साह, उत्सुकता, जोश. तो जो ये है पूर्वोत्तर के विभिन्न समुदाय, कम्युनिटीज़ यानी समुदाय और जनजातियाँ अपने अनोखे त्योहारों को उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं. Many of their festivals are based on agriculture and no celebration is complete without traditional music and dance. Traditional मतलब पारंपरिक, being part of the beliefs, customs or way of life of a particular group of people. पारंपरिक यानी एक विशेष समूह के लोगों के विश्वासों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का हिस्सा होना. उनके कई त्योहार कृषि पर आधारित है और कोई भी उत्सव यानी कोई भी जो सेलिब्रेशन है वो पारंपरिक संगीत व नृत्य के बिना पूरा नहीं होता. Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. असम हरी भरी यानी प्रचुर हरियाली से संपन्न है और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बह रही है. ऐसे असम के लोगों के पास उत्सव के लिए बहुत कुछ है. नाउ द नेक्स्ट पेज. बिहूज आर अमंग द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ दिस स्टेट. बिहू इस राज्य के बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है. द डिफरेंट बिहूज इन डिफरेंट सीजन्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, कास्ट और ट्राइब्स. सभी धर्म, जाति व जनजाति के लोगों के द्वारा विभिन्न बिहू मनाए जाते हैं. विभिन्न बिहू भिन्न भिन्न ऋतुओं में मनाए जाते हैं. They mark the beginning and end of harvesting season and the completion of sowing. ये बिहू फसलों की कटाई के शुरुआत और अंत को दर्शाते हैं और जो बुआई है यानी बीजों के बोने को जो जब पूरा होता है उसको भी उसका भी सूचक है, उसको भी दर्शाते हैं. The Bihu dance is a joyous one performed by both young men and women. बिहू नृत्य खुशियों से भरा होता है जो युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी इसमें दोनों युवा पुरुष और युवा महिलाएं जो है भाग लेती हैं. It is noticed for its brisk steps and hand movements. यह नृत्य तेज कदमों और हाथों की गति के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस नृत्य में हाथ पांव तेजी से चलते हैं. Unusual instruments provide traditional music for the dance. Cymbals, bamboo clapper, dhol, which is similar to a drum, and the pepa, which is a wind instrument made from a buffalo horn. पारंपरिक नृत्य के समय बजाए जाने वाले संगीत में असामान्य यंत्रों का प्रयोग होता है. असामान्य यानी जो आमतौर पे नहीं होते, अजीब यंत्रों का प्रयोग होता है. जैसे सिंबल यानी झांझ है, मंजीरा. ये दो प्लेट्स होती हैं, उनको टकराने से आवाज़ होती है, वो वाला यंत्र है. बैम्बू क्लैपर जो है ये बांस की डंडियों से बना यंत्र है. ढोल जो है वो ड्रम जैसा होता है और जो पीपा है वो जैसे बांसुरी होती है, हवा से बजने वाला यंत्र है और ये भैंस के सींगों से बना होता है. The songs have been handed down through many generations.
जो गीत हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए गए हैं, यानी एक गीत जो है ये एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कई पीढ़ियों तक जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं. Bihu competitions held all over Assam attract visitors and locals alike in large numbers. बिहू प्रतियोगिताएं जो असम में आयोजित होती हैं वो बड़ी संख्याओं में विजिटर्स यानी आगंतुक और स्थानीय लोगों को आकर्षित करती हैं. यानी इसमें जो विजिटर्स हैं, जो बाहर से देखने वाले लोग हैं, आए हुए हैं, और जो वहाँ के ही रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी संख्या में जो है वो भाग लेते हैं. Lying farther north in the mountainous region of the Himalayas, Arunachal Pradesh finds mention in our ancient epics. हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक उत्तर दिशा की ओर जाने पर अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन महाकाव्यों में मिलता है. Nature has provided the people of this region with a deep feeling for beauty which can be seen in their festivities, songs and dances. प्रकृति ने इस क्षेत्र के लोगों को सुंदरता की गहरी समझ प्रदान की है, जो उनके उत्सवों, गीतों व नृत्यों में देखी जा सकती है. The New Year festival, Losar, is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal. नए वर्ष के मौके पर मनाए जाने वाला त्यौहार लोसर अरुणाचल के कुछ भागों में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है. On this occasion, people clean their homes and discard the old to bring the new year. Discard का मतलब है कि means get rid of something that is no longer wanted or needed. जो चीज़ हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको फेंक देना. तो इस दिन क्या है कि इस अवसर पर यानी लोसर पर लोग जो हैं घरों की सफाई करते हैं, पुरानी चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं और मतलब ऐसे ही जो है फेंक कर नए साल की शुरुआत करते हैं. A charming festival of Manipur, Ningol Chakoba, binds and revives the relationship between married girls and their parents. Binds का मतलब है unites people so that they live together more happily. Binds यानी किसी को मतलब जोड़ के रखना लोगों को, तो वो binds है. And revives का मतलब है starts something again, किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, पुनर्जीव करना, तो वो है रिवाइव्स. निंगोल चकोबा जो मणिपुर का आकर्षक त्यौहार है, विवाहित लड़कियों और उनके माता पिता के संबंधों को मजबूत करता है और उन संबंधों को पुनर्जीवित करता है. The women and their children are given a sumptuous feast and gifts. महिलाओं और बच्चों को शानदार दावत और उपहार दिए जाते हैं. Sumptuous जो है very rich and with a lot of variety, कि बहुत ज़्यादा जो विविधता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी होना, that is sumptuous. As part of the ritual, during Chiroba, the Manipuri New Year festival in April, people clean and decorate their houses and prepare special festive dishes. मणिपुर का नव वर्ष का त्यौहार चिरोबा जो अप्रैल में आता है, इस दौरान लोग अपने घरों को साफ करते हैं, घरों को सजाते हैं और विशेष उत्सव के व्यंजन तैयार करते हैं. As part of the ritual, the villagers climb the nearest hilltops, for they believe that this will help them rise to a higher plane in this life. इस रिचुअल के अनुसार ये जो रिचुअल है, ये जो रस्म है, इसमें जो लोग हैं पहाड़ियों के शिखर पर चढ़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो जितना ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर चढ़ेंगे इस दिन, उतना ही जो है उनका जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, उतना ही ऊंचे स्तर पर जाएगी. तो ये उनकी मान्यता है. Now the next page, the Spring Festival or Chapchar Kut is an important occasion mostly celebrated in Mizoram.
बसंत ऋतु का त्योहार चपचरकुट एक महत्वपूर्ण अवसर है और ये जो मुख्यतः मिजोरम में मनाया जाता है। Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dances and sing traditional songs on this occasion. सभी उम्र के आदमी और औरतें पारंपरिक वेशभूषा और हेडगियर जो है वो सिर पर बांधा जाने वाला लाइक वस्त्र है, लाइक जैसे टोपी कई बांधते हैं, पगड़ी है, खिड़का है, तो वैसे ही एक हेडगियर भी होता है। तो वो पहनकर लोग जो है इस अवसर पर नृत्य करते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं। ड्रम्स, गोंग्स एंड सिम्बल्स ऐड टू द फेस्टिव एयर। ड्रम जो है, जो गोंग्स है वो घड़ियाल है वो, और जो ये सिम्बल्स है, सिम्बल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है झांझ या मंजीरा। उत्सव की खूबसूरती को ये चार चांद लगा देते हैं, यानी खुशियों को बढ़ा देते हैं। वेंगला or the 100 Drum Festival is the most important festival celebrated by the Garos in the villages of Meghalaya. वेंगला या 100 ड्रम वाला त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मेघालय के गांव में रहने वाले गैरोस यानी गैरों के द्वारा मनाया जाता है। This harvest festival is celebrated to mark the end of a period of hard work which naturally brings a good harvest. यह फसलों से संबंधित त्यौहार कड़ी मेहनत की अवधि के अंत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से अच्छी फसल को लेकर आएगा, ये माना जाता है। The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and the other of women clad in their festive costumes. त्योहार के दौरान किए जाने वाले नृत्य में दो समानांतर पंक्तियां होती हैं। एक पंक्ति में पुरुष और दूसरी में औरतें होती हैं। ये सभी उत्सव वाली वेशभूषा पहने होते हैं। While the men beat the drums, the lines move forward together in a rhythmic manner. जबकि आदमी ड्रम बजाते हैं और जो दोनों पंक्तियां हैं वो लयबद्ध तरीके से एक साथ बढ़ती हैं, यानी एक पंक्ति में आदमी ड्रम बजाते हैं और औरतें दूसरी पंक्ति में नृत्य करते हुए एक साथ रिदम में लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। The main feature of festivals in Tripura is that all people join in the celebrations. त्रिपुरा में मनाए जाने वाले त्योहारों की खास विशेषता यह है कि सभी लोग उत्सवों में भाग लेते हैं। Many of the dances performed during some of their festivities represent hunting, fishing, food gathering and various other activities. कुछ उत्सवों में किए जाने वाले बहुत से नृत्यों में शिकार करना, मछली पकड़ना, भोजन इकट्ठा करना और दूसरी गतिविधियों को दर्शाया जाता है। Some of the festivals attract people from all over India. कुछ त्योहार तो सारे भारत से लोगों को आकर्षित करते हैं। Nagaland consists of different groups of people who are unique in their customs and the traditions that they celebrate. Unique means special, unlike any other. मतलब अनोखा, मतलब स्पेशल, कुछ खास। तो नागालैंड में विभिन्न समूहों के लोग रहते हैं जो रीति रिवाजों और उनके द्वारा मनाए जाने वाले परंपराओं में अद्वितीय होते हैं। Songs and dances form the soul of these Naga festivals. गीत और नृत्य तो नागा लोगों के त्योहारों की आत्मा होती है उनकी। The festivals are used by the Nagas to preserve and pass down their oral history. Oral history means
collection of historical information which is not written down but is passed on by people who remember past events. Oral history यानी ये कुछ लिखा हुआ कोई इतिहास नहीं है. ये जैसे हमारी दादी माँ हैं, वो कुछ अपना पास्ट का बताएंगी, जैसे उनको आगे जो है ये ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वैसे पास हो रही है, तो मुंह से जैसे बता के कुछ बता रहे हैं कि हाँ पास्ट में ये चीज़ हुआ था. दैट इज़ कॉल्ड ओरल हिस्ट्री. तो जो ये नागा जो लोग हैं अपने त्योहारों के द्वारा जो मौखिक इतिहास है यानी ओरल हिस्ट्री है उसको संरक्षित रखते हैं. आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको पास करते हैं, उसको जैसे है आगे उसको ट्रांसफ़र करते हैं. A major festival is Mostu, celebrated mainly in the villages after the sowing season. मुख्य त्यौहार मोस्तू है जो बुवाई के मौसम के बाद मुख्यतः गांव में मनाया जाता है. Dressed in colorful clothes and headgear decorated with feathers and wild boar tusks, the people in the villages dance to traditional music. वे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और हेडगियर जो पंखों और जंगली सुअरों के दांतों से विभूषित होते हैं पहनकर ये ग्रामीण लोग पारंपरिक संगीत के साथ नृत्य करते हैं. Hardly a month passes in any of the 7 states without a festival or two. सातों राज्यों में शायद कोई ऐसा महीना गुजरता है जिसमें एक या दो त्योहार ना हो. Most of them have religious importance or significance as the people offer thanks to the gods for a good harvest or prosperity or ask for protection against calamities. उनमें से अधिकांश का धार्मिक महत्व होता है क्योंकि लोग अच्छी फसल या समृद्धि के लिए देवताओं का धन्यवाद करते हैं, आपदाओं से बचने या सुरक्षा देने की प्रार्थना करते हैं. बट दीज सेलिब्रेशंस ऑल्सो हेल्प एनकरेज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ एंड ब्रिंग आउट द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पीपल. परंतु ये त्यौहार सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों की स्वाभाविक प्रतिभा यानी टैलेंट को बाहर लाने में मदद करते हैं. So students, that was your chapter festivals of North East India यानी पूर्वोत्तर भारत के त्योहार. So if you liked my video then please comment and subscribe my channel. Thank you.